माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जब कोई बॉडी फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन में हो तो लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखने से क्या क्या फायदा है। तो मुझे पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोएस्ट पॉइंट होता है और जब हम ये टॉर्क इक्वेशन लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क का वैल्यू 0 होगा और इस तरह से हम एंगुलर एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जब एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, कंडीशन ऑफ रोलिंग ए इक्वल टू अल्फा आर का यूज करके हम लीनियर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और जब लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा तो हम इस बॉडी के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके अननोन फोर्स, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसलिए हम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम सबसे पहले यह स्पष्ट कर देते हैं कि प्योर रोलिंग मोशन कहते किसे हैं। तो जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रह करके मोशन करता है और कम से कम एक बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन हो और साथ ही साथ कांटेक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग प्योर रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये जो सरफेस है वो फिक्स सरफेस है, ठीक है। तो फिक्स सरफेस का मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गया और अगर इस बॉडी का सबसे लोएस्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इस सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन में है। मान लेते हैं ये बॉडी v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ ये बॉडी इस फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन में है। तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होना। अब इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस ट्रांसलेशन मोशन की वजह से v होगा और इस बॉडी के रोटेशन की वजह से इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा r होगा। तो इस लोएस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी होगा v माइनस ओमेगा आर। चूंकि ये बॉडी इस सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन में है इसलिए v नोट की वैल्यू 0 होगा और हम यहाँ से v इक्वल टू ओमेगा आर फाइंड कर सकते हैं। ये v इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन हुआ प्योर रोलिंग मोशन का जब ये बॉडी फिक्स सरफेस पे रोल कर रहा हो, ठीक है। प्योर रोटेशन के केस में अगर किसी पॉइंट P की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O प्लस वेलोसिटी ऑफ O। वेलोसिटी ऑफ O की वैल्यू 0 है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। अब O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आरपीओ, जहाँ आरपीओ डिस्टेंस बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट P। इस रिलेशन को देखने से क्लियर है कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो O से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम O को सेंटर मान करके आर्क ड्रॉ करते हैं तो इस आर्क पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका स्पीड सेम होगा और डायरेक्शन इस आर्क पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि इस लोएस्ट पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो बढ़ता जाएगा और सबसे ज़्यादा स्पीड इस हाईएस्ट पॉइंट का होगा। जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं P, Q और R, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि Q और P का डिस्टेंस O से इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों का स्पीड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। और ये जो R डिस्टेंस है, R जो पॉइंट है उस O से सबसे अधिक डिस्टेंस पे है तो हम ये कह सकते हैं कि जो R की जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगा और Q और P का स्पीड इक्वल होगा। तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं स्पीड ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पॉइंट Q इज लेस देन स्पीड ऑफ पॉइंट R। प्योर रोलिंग के केस में अगर एंगुलर मोमेंटम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लिखना चाहते हैं तो L नॉट इज इक्वल टू LCM प्लस RCO क्रॉस MVCM, जहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है वो प्योर रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास और ये जो टर्म है
वो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होगा। जहां RCO है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और VCM है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन माने तो हम इसको लिख सकते हैं, LCM को लिख सकते हैं ICM इंटू ओमेगा, ठीक है, प्लस ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसको लिख सकते हैं MV/RCO, ठीक है। अब स्पीड ऑफ पॉइंट C अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू RCO, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा हमारा ICM प्लस MCO का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं I0। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो हम ये L0 को लिख सकते हैं I0 इंटू ओमेगा, डायरेक्शन हो गया हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हम पूरे बॉडी को लोएस्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। अब हम टॉर्क अबाउट लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं प्योर रोलिंग के केस में। तो मुझे पता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन टॉ नॉट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ L0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, और L0 को लिख सकते हैं I0 इंटू ओमेगा। तो ये दोनों टर्म वेरिएबल हो सकता है तो हम इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ I0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इंटू ओमेगा प्लस I0 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा टॉ नॉट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ I0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इंटू ओमेगा प्लस I0 इंटू अल्फा। अब हम प्रॉब्लम को 3 डिफरेंट केस में डिवाइड कर रहे हैं। केस 1 में प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करने के जस्ट बाद बताएं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है और अननोन फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो ऐसे केस में ओमेगा का वैल्यू 0 होगा और हम लिख सकते हैं टॉ नॉट इज इक्वल टू I0 इंटू अल्फा। केस नंबर 2 में ऐसा हो सकता है कि जब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, एक रिंग है जिसका मास m है और ये 2 ब्लॉक हैं छोटे साइज का यहाँ पर अटैच है। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस रिंग के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में आप लिख सकते हैं dL0/dt इज इक्वल टू dI0/dt इंटू ओमेगा प्लस I0 इंटू अल्फा, ठीक है। I0 को लिख सकते हैं ICM प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने लिखा है I0 के लिए, जहां D क्या है, तो D है डिस्टेंस बिटवीन लोएस्ट पॉइंट और सेंटर ऑफ मास। जब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करेगा तो स्मॉल d की वैल्यू r हो जाएगा और ये टर्म दोनों कांस्टेंट होगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं टॉ नॉट इज इक्वल टू I0 इंटू अल्फा। केस नंबर 3 में ऐसे मान लेते हैं कि जब सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड ना करे। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा माना है, एक रिंग लिया है, मास m है और एक ब्लॉक है स्मॉल साइज का, ठीक है, उसका भी मास m है। क्लियर है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई डिस्क हो या सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट जो है हमने रिमूव कर दिया है। इस केस में सेंटर ऑफ मास राइट साइड में शिफ्टेड होगा। I0 की वैल्यू जो होगी ये हमारा होगा ICM प्लस m टोटल इंटू RCO का होल स्क्वायर, जहाँ RCO जो है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लोएस्ट पॉइंट O के अबाउट है। जब इसे रेस्ट से रिलीज करेंगे RCO का जो वैल्यू होगा ना वो वेरिएबल हो जाएगा, हमेशा वेरी करेगा। तो ये हमारा I0 कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब I0 कांस्टेंट नहीं होगा तो हम ये टॉ नॉट इज इक्वल टू I0 इंटू अल्फा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे, डिस्कशन हमारा लंबा है लेकिन कंक्लूजन 3 ही है जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। केस नंबर 1, जब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाए और रिलीज करते ही एंगुलर एक्सेलरेशन या अननोन फोर्स फाइंड करना है तो आप टॉ नॉट इज इक्वल टू I0 इंटू अल्फा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करे या ना करे। केस नंबर 2, अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करता है तो आप किसी भी मोमेंट पे टॉ नॉट इज इक्वल टू I0 इंटू अल्फा अप्लाई कर सकते हैं। केस नंबर 3, अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास
जो मेडिकल सेंटर से कॉन्साइड नहीं करता है, तो ऐसे केस में टाउ नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और ऐसे सिचुएशन पे प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे और इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।